फाइनली ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो खत्म हो चुका है। फिर वही एंडिंग, एवरेज स्टोरी लाइन। पिछले 20 सालों से पाकिस्तानी ड्रामास की स्टोरी लाइन ये होती है कि एक बहुत ही बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा होता है, बिल्कुल फिट, स्किन टोन भी वाइट, चार्मिंग, प्ले बॉय, लेकिन हरकतें वो सारी ये करता है कि अगर बंदा आम हरकतें वो करे तो उसका मुंह मेरी तरह पिचकी हुई गालें हों, रंग भी सड़ा हुआ हो और आंखों के गिर्द हल्के हों। क्योंकि जो बंदा नशे करे, लेट नाइट पार्टीज करे, शराबे पिए, वो कभी भी कामयार की तरह नहीं दिख सकता। लेकिन कामयार ये सारे काम करने के बावजूद बेहतरीन हैंडसम लड़का नजर आता है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। और फिर इस अमीर लड़के की एक शुरू की बचपन की फ्रेंड होती है जो भी उसी की तरह बहुत अमीर होती है, लेकिन थोड़ी सांवली होती है बेचारी। नेचुरली उसमें उसका अपना कोई फॉल्ट नहीं है। तो वो लड़की कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में उसी के साथ होती है, घर में आना जाना भी होता है उसका। हमसफर ड्रामा में भी यही सीन था और जिंदगी गुलजार में भी यही सीन था। हर हिट ड्रामा उठाकर देख लो दोस्तों, यही फार्मूला होता है। मैंने बड़ी मेहनत की है इन ड्रामास के पीछे, बहुत देखा है, बहुत वक्त ज़ाया किया है अपना। एनीवे, इस ड्रामा में कामयार की जो होती है सहेली, वो फारिया होती है। कामयार को वो बहुत पसंद करती है, लेकिन अचानक से एक ऐसी मिडिल क्लास लड़की उसके ज़िंदगी में आती है जिसका कलर वाइट होता है। वो बहुत लाइक फाइक होती है। हर ड्रामा में यही सीन होता है कि जो मिडिल क्लास लड़की है उसका कलर वाइट होगा। नंबर 2 पर उसकी फैमिली बहुत अच्छी होगी। नंबर 3 पर वो कैरियर ओरिएंटेड होगी, मतलब कि बहुत ज़हीन होगी, इंडिपेंडेंट वुमेन होगी, अनटिल उसकी ज़िंदगी में कोई अमीर ज़्यादा नहीं आ जाता। फिर उसकी सारी इंडिपेंडेंस, सारी करियर ओरिएंटेशन निकल जाती है, जैसे कि आयरा की निकलती है, यू नो। तो ये ड्रामा जो था वो बिल्कुल ठीक जा रहा था। अब ड्रामा की तरफ वापस आते हैं। ये ड्रामा बिल्कुल ठीक जा रहा था। ये ड्रामा पहले ही ख़त्म हो जाना था, लेकिन जो अपना कामयार है उसकी बेफजूल ज़िद, ईगो और ज़रूरत से ज़्यादा गुस्से ने इस ड्रामा को काफ़ी खींचा, इसको लंबा किया। बिज़नेस करना था, आखिर मसला सारा रोटी था, तो ज़्यादा एपिसोड्स बनानी थी, ज़्यादा डॉलर्स कमाने थे। तो फिर एंड पर फाइनली ये ड्रामा ख़त्म हुआ। और जब एयरपोर्ट पर कामयार जाता है आयरा के पीछे, तो उसका जो अब्बा होता है डॉक्टर इरफान, पूरे ड्रामा में जो उसकी पर्सनैलिटी ये इस्टेब्लिश की गई है कि वो बहुत ही सीरियस है, लेकिन वहाँ जाकर वो वीडियो बनवा रहा है कि मैंने माफ़ कर दिया इस गधे को। वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई। एनीवे, अचानक से फारिया एंड पे ठीक हो गई। उसने एहसास दिलाया कामयार को और आयरा के पास, स्पेशली हॉस्पिटल में वो जाकर माफ़ी मांग के आ गई। वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि वो इसको इतनी जल्दी और अचानक कैसे अक्ल आ गई। पूरी ड्रामे में उसने तंग किया हुआ था, सारे मसाइल की जड़ ये फारिया थी, तो मुझे समझ नहीं आई इस चीज़ की। एनीवे, ये ड्रामा फाइनली ख़त्म हो गया और कामयार ने फिर एंड पे अपने ही स्टाइल से माफ़ी मांगी। वो बेहतरीन, मुझे पूरे ड्रामा में बेहतरीन चीज़ ये मिली कि आम एवरेज तरीके से उसने प्रपोज नहीं किया एंड पे, मतलब माफ़ी नहीं मांगी उसने। स्पेशल कामयार ने अपने वाले तरीके से ही आयरा से माफ़ी मांगी प्लेन में जाकर, और फिर वो हनीमून पे चले गए। और उसके बाद दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। क्या ऐसा होता है दोस्तों? क्या एक पॉइंट पर अगर आपके सारे मसाइल ख़त्म हो जाएं, लेकिन जब तक आपकी ज़िंदगी है, क्या तब तक आप खुश रह पाएंगे? हैप्पीली एवर आफ्टर इज़ अ फॉल्स कॉन्सेप्ट। इट जस्ट हैपन्स इन ड्रामास एंड फिल्म्स। असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता दोस्तों। मसाइल तो रहते हैं, और कामयार और आयरा की ज़िंदगी में भी मसाइल आएंगे अगर सीज़न 2 आया तो। देखिए आता है कि नहीं। बाय द वे, ड्रामा वाज वेरी फैंटास्टिक। आप क्या इसके एंड से मुतमिन हैं या नहीं? मैं मुतमिन हूँ। 2-3 चीज़ें थी इसमें जो फ्लॉज थे, लेकिन हर चीज़ में होते हैं, नथिंग इज़ परफेक्ट। ये ड्रामा आपको लाजमी देखना चाहिए सारा। अगर आपने नहीं देखा, नीचे कमेंट्स में मुझे बताइएगा इस ड्रामे की वो चीज़ जो कि आप सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं।